माता वैष्णो देवी के प्रकट होने की कथा अत्यंत लोकप्रिय और श्रद्धालुओं में पूजनीय है। इस कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म संसार के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। कथा इस प्रकार है। पुरातन काल में त्रेता युग के दौरान जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगे तो माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती ने मिलकर देवी वैष्णवी के रूप में अवतार लिया। माता वैष्णवी का जन्म रत्नाकर सागर नामक एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। माता वैष्णवी ने छोटी उम्र से ही भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया और तपस्या में लीन रहने लगी। कहते हैं कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तब त्रिकुटा ने भगवान राम को देखकर उन्हें अपना पति मान लिया। भगवान राम ने त्रिकुटा से कहा कि वह इस जन्म में नहीं लेकिन कलयुग में कल के अवतार के रूप में उनके पति बनेंगे। इसके बाद भगवान राम ने त्रिकुटा को कठिन तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि वे इस युग में देवी के रूप में पूजी जाएंगी। उसी समय से त्रिकुटा ने वैष्णवी के रूप में तपस्या शुरू की। देवी की भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर भैरव नामक एक राक्षस ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। देवी ने उसे चेतावनी दी लेकिन वह नहीं माना। अंततः भैरव को मारने के लिए देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। भैरव की प्राण प्रणाली निकलने के बाद उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि उसकी समाधि जहाँ गिरेगी वहीं उनके भक्तों को दर्शन के बाद पूर्णता प्राप्त होगी। कहते हैं कि जिस गुफा में माता ने तपस्या की थी वहीं पर आज माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा स्थित है। यही स्थान अब माता वैष्णो देवी का धाम कहलाता है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। जय माता दी।